वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं हाफिज़ स्टूडियो। नाजरीन, आज 5 फरवरी का दिन है और 5 फरवरी का दिन यौम कश्मीर यकजहती कश्मीर का दिन है। और आज इस मौका पर हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं मियाँ सज्जाद हुसैन साहब। हम इनसे इस हवाले से कुछ गुफ्तो शनीद करना चाहेंगे। सबसे पहले हम इनके मशकूर हैं कि इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो मियाँ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि 1947 से लेकर आज तक मसले कश्मीर पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो आप सबसे पहले इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ आने की दावत दी और एक इंतहाई अहम मसले पे, बल्कि हमारे मुल्क की नब्ज़ के अंदर दौड़ती हुई जो रगें हैं उनमें जो खून है उसकी तरह अहम और इंतहाई असास अहमियत का अमल मसला जो हमें इस वक्त दरपेश है उस पर गुफ्तगू करने के लिए आपने मुझे बुलाया। आपका शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आप आइंदा भी इसी तरह के जो हमारे मुल्क के, हमारी कौम के और हमारे माशरे के मसाइल हैं उनके सिलसिले को जारी रखें। अल्लाह ताला आपको तरक्की नसीब फरमाए। जो आपने बात की 1947 से लेकर अब तक जो मसला दरपेश है उस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम देखें इसके पस मंज़र में हम देखें तो हमने अब तक ये देखा कि 1947 में जब जून में ये ऐलान हुआ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग मुल्क बन जाएंगे, तो उस वक्त ये फ़ैसला किया गया कि जहाँ पे आबादी के लिहाज से और जोग्राफियाई लिहाज से जो मुल्क या जो रियासत, मुल्क नहीं बल्कि रियासत जिस मुल्क को सूट करती है, जिसके साथ शामिल होना चाहती है वो शामिल हो जाए। जब जून में ये ऐलान हो गया और फिर इस पे लगना था एक आध साल, मगर हिंदुओं ने ऐसी चालें चली कि जो एक आध साल लगना था, अगर एक आध साल लगता तो उस एक आध साल में मामलात बहुत अच्छे तरीके से सेटल होने थे। उसमें जो हमारे दिफाई मामलात थे, जो अफवाज के मामलात थे, जो रकम के या मैशियत के मामलात थे, वो सारे आराम से तकसीम होते। मगर ऐसा नहीं होने दिया, उन्होंने जल्दी की और अगस्त में जो आज़ादी हुई उसके बाद जो कश्मीर की रियासत थी, कश्मीर की रियासत ने मुआहदा जारिया किया। अब मुआहदा जारिया पाकिस्तान के साथ उन्होंने कर लिया। पाकिस्तान ने तो फ़ौरन ही उसको मान लिया कि अब भी हम किसी के साथ शामिल नहीं होना चाहते। उसके लिए उन्होंने कुछ वक्त लिया। अब जब वक्त लिया, वक्त लेने के बाद कुछ अरसा गुजरा, फिर आवाम चूँकि पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, आवाम और वहाँ पे आवाम जो थी वो दिल से पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाह रही थी। इस सिलसिले में उनके अंदर एक बेचैनी बढ़ती गई कि अब मुल्क बन चुका है तो हमें उसके साथ शामिल होना चाहिए। और इसको देखते हुए उन अवाम ने एक अपने अंदर जज्बा बेदार रखा और उन्होंने पाकिस्तान के लिए छोटी छोटी आवाज़ें उठना शुरू हुई। उन आवाज़ों की वजह से उनके अंदर ये एक तहरीक मुनज़्ज़म होती हुई कि पाकिस्तान के साथ शामिल होने। जब ये देखा तो उस वक्त का जो उनका सरबराह था राजा हरी सिंह ने फ़ौरन से वो वहाँ से भाग गए इंडिया, और साथ ही उसने इंडिया के साथ इलाक़ कर दिया। आवाम जो मुस्लिम आबादी थी उनके तनासब के बरक्स, आवाम की मर्ज़ी के बरक्स और जोग्राफियाई जो हदूद थी उन सरहदों को भी उसने ना देखते हुए उनके साथ वो जा मिला, और इस मिलने के बाद एक ये मुतनाज़ा हैसियत अख्तियार कर गया। अब वहाँ पे एक तो बात ये है, हमने अभी अगर हम देखें जितने भी आज तक मसले हम देखें जहाँ पे मुसलमान ममालिक हैं उनकी जो आवाम है, तो वो जब मसाइल उनके होते हैं तो वो इसी तरह लटके रहते हैं, इसी तरह वो पड़े रहते हैं। उनको हल करने के लिए बैनुल-अक़वामी इदारे वो जदोजहद नहीं करते जिसके वो तलबगार होते हैं। अब बात यहाँ पे ये है कि वहाँ से लेके फिर अब तक ये कश्मीर जो था, फिर 1948, फिर 1965, बाद में जितनी भी जंगें हुई, तो उसके बाद फिर ये एक पूरा मसला बन के खड़ा हो गया और इंडिया ने इस पे अपनी, और फिर उसके बाद जो कोशिशें की बैनुल-अक़वामी इदारों ने की या जिन्होंने भी की तो उनको भी कारगर साबित न होने दिया। और ये एक तो इंतहाई खूबसूरत इलाका है, इंतहाई अच्छा इलाका है, और फिर ये ज़रख़ेज़ इलाका है, और
اس کی خوبصورتی میں جو ان کی فلم انڈسٹری ہے یا کئی چیزیں ہیں، اس کو مد نظر رکھ کے انڈیا کسی صورت اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ پھر وہاں پہ مسلمان ہیں، چونکہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ یہ لوگ اپنی مرضی سے شامل ہوں تو وہ پاکستان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیں گے، تو اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ علاقے کا ہونا، اس کی اہم پوزیشن کا ہونا اور وہاں پہ مسلمانوں کا ہونا، اس وجہ سے ان پہ وہ جب ان کے قابو میں نہیں آتے پھر کبھی پلوامہ واقعہ کروا دیا جاتا ہے، کبھی کون سا واقعہ کروا کے کبھی سمجھوتا ایکسپریس میں بم بلاسٹ کروا دیا جاتا ہے اور کروا کے ان پہ ظلم و ستم کا ایک سلسلہ جاری رکھا جاتا ہے۔